नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन छिपी हुई कमजोरियों के बारे में जो महिलाएं अक्सर किसी के साथ साझा नहीं करती। ये कमजोरियां उनकी मानसिकता, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर आप इनसे अवगत होंगे तो आप उनके व्यवहार को बेहतर समझ पाएंगे और स्टोइक पुरुष की तरह शांत, समझदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 6 छिपी हुई कमजोरियां जिन्हें महिलाएं कभी किसी को नहीं बताती। 1. भावनात्मक असुरक्षा, इमोशनल इनसिक्योरिटी। अधिकांश महिलाओं में एक प्रकार की भावनात्मक असुरक्षा होती है। यह अक्सर उनके बचपन या पिछले रिश्तों के अनुभवों से उत्पन्न होती है। क्या होती है यह कमजोरी? यह कमजोरी उनके आत्मसम्मान और निर्णयों पर असर डालती है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाती हैं। कैसे प्रकट होती है? अपने भावनाओं को छुपाना, दूसरों की तारीफों या आलोचनाओं के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया देना, अपने निर्णयों में आत्मविश्वास की कमी दिखाना। स्टोइक पुरुष की टिप: यह समझना जरूरी है कि उनका संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी अंतर्दृष्टि और गहराई का संकेत है। शांत रहकर बिना जज किए उनका भरोसा जीतना सबसे बेहतर तरीका है। 2. अवमानना और अस्वीकार से डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। महिलाएं अक्सर किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया या अवमानना से डरती हैं। यह डर उन्हें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है। कैसे पहचानें? नए लोगों से मिलने में झिझक, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देर करना, अपने मन की बात छुपाना। मनोवैज्ञानिक कारण: यह डर उनके आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। यदि उन्हें लगता है कि उनका विचार या भावनाएं स्वीकार नहीं होंगी, तो वे खुद को पीछे खींच लेती हैं। स्टोइक दृष्टिकोण: पुरुष जो स्टोइक होते हैं वह समझते हैं कि डर स्वाभाविक है। वे महिलाओं को यह महसूस कराते हैं कि उनका दृष्टिकोण और भावनाएं सुरक्षित हैं। 3. अधूरी आत्मस्वीकृति, इनकम्प्लीट सेल्फ एक्सेप्टेंस। अधिकांश महिलाएं खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। क्या होता है? शरीर, व्यक्तित्व या जीवन की स्थिति को लेकर असंतोष, दूसरों के मानकों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश। कैसे प्रकट होती है? दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर रहना, अपनी उपलब्धियों को कम आंकना, खुद को बार बार आलोचना करना। स्टोइक पुरुष के लिए टिप: उनकी प्रशंसा या सकारात्मक फीडबैक धीरे धीरे उन्हें आत्मस्वीकृति की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसे कभी मजबूरी या दिखावे के रूप में न दिखाएं। 1. भावनात्मक असुरक्षा, इमोशनल इनसिक्योरिटी। गहराई से समझें। महिलाएं अक्सर बाहरी रूप से बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं एक अदृश्य असुरक्षा होती है। यह असुरक्षा हर महिला में अलग रूप में होती है। कोई अपने दिखावे को लेकर असुरक्षित होती है, कोई रिश्ते में अपनी जगह को लेकर और कोई अपने भविष्य को लेकर। वास्तविक उदाहरण: रीमा नाम की एक लड़की अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे हमेशा यह डर रहता था कि उसका पति उससे ऊब न जाए। वह बार बार पूछती थी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यह सवाल सिर्फ शक नहीं था, बल्कि उसकी असुरक्षा का संकेत था। उसे यह नहीं चाहिए था कि पति बार बार कहे हां, बल्कि वह यह चाहती थी कि उसे महसूस हो कि वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान कहता है, महिलाओं की भावनात्मक असुरक्षा का संबंध अटैचमेंट थ्योरी से है। यानी अगर किसी को बचपन में बार बार अस्वीकार का अनुभव हुआ हो, जैसे माता पिता का कम ध्यान या बार बार टाल दिए जाने का अनुभव, तो वह अपने रिश्तों में भी असुरक्षित हो जाती है। स्टोइक पुरुष की सीख: स्टोइक पुरुष जानता है कि भावनाएं समझने से रिश्ता मजबूत होता है। जब महिला बार बार अपने भावनाओं को व्यक्त करती है तो उसका मजाक न उड़ाए, उसे शांत और संयम से सुने और ऐसा व्यवहार करें कि उसे यह एहसास हो कि वह सुरक्षित है। 2. अवमानना और अस्वीकार का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। हर इंसान को स्वीकारे जाने की इच्छा होती है, लेकिन महिलाओं में यह भावना गहराई से जुड़ी होती है। वे अक्सर इस डर में रहती हैं कि कहीं उनके विचारों या भावनाओं को नकार न दिया जाए। कहानी: सोनल को पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन जब भी वह अपनी कलाकारी दिखाना चाहती, उसके परिवार वाले उसे फिजूल का काम कहकर रोक देते। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छा को दिल में दबा लिया।
यह रिजेक्शन का डर उसकी आत्मा में बैठ गया। अब कोई नया मौका भी मिले तो वह आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उसे लगता है शायद कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अस्वीकार का डर महिलाओं में सामाजिक स्वीकृति की प्रवृत्ति से जुड़ा है। समाज ने सदियों से उनसे अपेक्षा रखी है कि वे दूसरों की बात माने, अपनी नहीं। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं अपने असली विचारों को भीतर ही दबा देती हैं। स्टोइक पुरुष के लिए सीख: कभी भी महिला की राय को हल्के में न लें। अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सम्मानपूर्वक प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपके सामने खुलने लगेगी। एक स्टोइक पुरुष की खासियत होती है, वह सुनता है पर बोलने से पहले सोचता है। 3. अधूरी आत्मस्वीकृति, इनकम्प्लीट सेल्फ एक्सेप्टेंस। यह कमजोरी बहुत गहरी होती है। महिलाएं अक्सर खुद को समाज के बनाए मानकों के हिसाब से आंकती हैं। अगर वे थोड़ी मोटी हैं तो सोचती हैं कि वे सुंदर नहीं। अगर वे कामकाजी हैं तो उन्हें अपराध बोध होता है कि घर पर ध्यान नहीं दे पाईं। अगर वे गृहिणी हैं तो उन्हें लगता है कि शायद समाज उन्हें कमजोर समझेगा। वास्तविक स्थिति: नीतू, एक गृहिणी, हमेशा कहती थी, मुझ में कोई खास बात नहीं। लेकिन वह हर सुबह अपने परिवार के लिए प्यार और अनुशासन से घर चलाती थी। उसने अपनी खुद की कीमत कभी नहीं पहचानी, क्योंकि समाज ने कभी गृहिणी के कार्य को अचीवमेंट नहीं कहा। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण: यह समस्या सेल्फ कंपैरिजन ट्रैप कहलाती है। महिलाएं खुद की तुलना सोशल मीडिया, फिल्मों या दूसरों से करती हैं, जिससे वे खुद को अपूर्ण महसूस करने लगती हैं। स्टोइक पुरुष की भूमिका: एक सच्चा स्टोइक पुरुष यह समझता है कि आत्मस्वीकृति बाहर से नहीं आती, उसे महसूस करवाना पड़ता है। जब आप महिला के प्रयासों की सराहना करते हैं बिना किसी शर्त के, तो आप उसके भीतर का आत्मसम्मान जागृत करते हैं। 4. अतीत के भावनात्मक घाव, पास्ट इमोशनल वुंड्स। कई महिलाओं के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ देती हैं, पर वे कभी व्यक्त नहीं करती। यह कोई असफल रिश्ता हो सकता है, किसी दोस्त का धोखा या परिवार की उपेक्षा। कहानी उदाहरण: प्रियंका एक रिश्ते में थी जहां उसे भावनात्मक रूप से अपमानित किया गया। उस रिश्ते को छोड़े कई साल हो गए, पर आज भी जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वह हिचकती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब दिखावा है, सच्चा नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने दर्द को अगर कभी व्यक्त नहीं किया जाए तो वह अंदर ही अंदर डर, अविश्वास और आत्मसंदेह में बदल जाता है। यह इमोशनल बैगेज कहलाता है। स्टोइक पुरुष का दृष्टिकोण: स्टोइक पुरुष कभी किसी के अतीत को नहीं टटोलता, वह वर्तमान पर ध्यान देता है। उसका व्यवहार इतना स्थिर और संतुलित होता है कि धीरे धीरे महिला महसूस करने लगती है, यह व्यक्ति अलग है, यह मुझे जज नहीं करेगा। 5. छिपी हुई महत्वाकांक्षा, हिडन एम्बिशंस। हर महिला के भीतर कुछ न कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, पर समाज ने उसे सपनों की जगह नहीं दी। कई बार वह अपने सपनों को खुद ही दबा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षा किसी को पसंद नहीं आएगी। कहानी: दीपा एक शिक्षक थी, लेकिन उसका सपना था लेखक बनना। उसने अपनी डायरी में सैकड़ों कविताएं लिखीं, पर किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जब उसके पति ने एक दिन उसकी कविताएं पढ़ीं और कहा, तुम्हें इसे किताब में छपवाना चाहिए, तो पहली बार उसने अपने सपने को सच मानना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि: महिलाएं अपने सपनों को तभी सामने लाती हैं जब उन्हें भरोसा होता है कि कोई उनका मजाक नहीं बनाएगा। सपोर्टिव एनवायरनमेंट उनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार होता है। स्टोइक पुरुष की भूमिका: स्टोइक पुरुष अपनी साथी की महत्वाकांक्षाओं को सम्मान देता है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। वह उन्हें प्रोत्साहित करता है, पर बिना दबाव के। उसकी चुपचाप मौजूदगी ही महिला के लिए प्रेरणा बन जाती है। 6. अंतरंग भावनाओं की गहराई, हिडन इनर इमोशंस। यह सबसे रहस्यमय हिस्सा है। महिलाएं अक्सर अपनी असली भावनाएं छुपा लेती हैं। वे मुस्कुराती हैं जब अंदर रो रही होती हैं, और कभी-कभी शांत दिखती हैं, जबकि अंदर तूफान होता है।
कहानी उदाहरण। अंजलि हर दिन ऑफिस में खुश दिखती थी। सब उसे चीयरफुल कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह हर रात अकेले रोती थी, क्योंकि उसका रिश्ता खत्म हो गया था। वह चाहती थी कि कोई उसे समझे, पर उसने किसी को दिखाया नहीं कि वह टूट चुकी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। महिलाएं अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर होती हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि ज्यादा भावनाएं दिखाना कमजोरी है, पर अंदर का दबाव उन्हें धीरे धीरे थका देता है। स्टोइक पुरुष का व्यवहार। स्टोइक पुरुष जरूरत से ज्यादा सवाल नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है, एक शांत उपस्थिति की तरह। उसकी यही स्थिरता महिला को यह एहसास देती है कि वह बिना शब्दों के भी समझी जा रही है। यही सबसे बड़ा भरोसा होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्टोइक पुरुष की असली ताकत। एक सच्चे स्टोइक पुरुष की पहचान यह नहीं कि वह भावनाएं दबाता है, बल्कि यह कि वह उन्हें समझता है। वह महिलाओं की इन छिपी कमजोरियों को हथियार नहीं, बल्कि संकेत मानता है, इंसान की गहराई के संकेत। जब आप किसी महिला की असुरक्षा को बिना आलोचना के स्वीकार करते हैं, जब आप उसके सपनों को सुनते हैं बिना निर्णय दिए, जब आप उसके अतीत को भूलकर उसके वर्तमान का साथ देते हैं, और जब आप उसके मौन को भी समझ लेते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में एक स्टोइक पुरुष बनते हैं। क्योंकि स्त्री को जीतने के लिए शब्द नहीं, समझ चाहिए, और समझ वहीं से आती है जहां शांत मन, स्थिर विचार और संवेदनशील हृदय होता है। पत्नी के लिए 4 जरूरी बातें। पति का प्यार 10 गुना बढ़ाने और झगड़े खत्म करने के लिए। चाणक्य नीति। अगर आपको ये चाणक्य नीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं चाणक्य नीति अपनाऊंगा। भूमिका। इंट्रोडक्शन। कहा जाता है, घर वहीं होता है जहां शांति हो, और शांति तभी आती है जब पति पत्नी एक दूसरे को समझें। आचार्य चाणक्य ने नारी के चरित्र, उसके धर्म और उसके कर्तव्यों के बारे में बहुत गहराई से लिखा है। उन्होंने कहा था, स्त्री वह शक्ति है जो घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। आज हम बात करेंगे पत्नी के लिए 4 ऐसी जरूरी बातों की, जो अगर हर स्त्री अपने जीवन में उतार ले तो उसका पति न केवल उससे पहले से 10 गुना अधिक प्रेम करेगा, बल्कि घर के सारे झगड़े भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। पहली बात, सम्मान और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं होता वहां प्रेम टिकता नहीं। हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। पति पत्नी के बीच अगर सम्मान खत्म हो जाए तो चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, धीरे धीरे वह टूटने लगता है। पत्नी को हमेशा अपने पति का आदर करना चाहिए। यह आदर सिर्फ उसके काम या पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तित्व और जिम्मेदारियों के लिए होना चाहिए। कई बार महिलाएं अपने पति की छोटी गलतियों पर ताना देती हैं। तुमसे कुछ नहीं होता, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। ये शब्द साधारण लगते हैं, लेकिन ये पति के आत्मसम्मान को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। याद रखिए, जब कोई पुरुष महसूस करता है कि उसकी पत्नी उसे सम्मान देती है, तो वह अपने आप उसे सबसे ऊंचा स्थान देता है। कहानी। एक बार एक साधारण किसान अपनी पत्नी से बोला, मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। पत्नी ने जवाब दिया, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। वक्त गुजरा, वही किसान मेहनत से एक सफल व्यापारी बन गया, क्योंकि पत्नी ने उसे हमेशा सम्मान और विश्वास दिया। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने पति के प्रति विश्वास रखती है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। दूसरी बात, मन की भाषा समझना सीखो। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ा होता है। बहुत बार पति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर थकान, तनाव और चिंता साफ दिखती है। ऐसे समय में पत्नी का एक छोटा सा स्पर्श, एक मुस्कान या एक कप चाय भी जादू कर जाती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो स्त्री अपने पति के मन को समझने लगती है, वही घर की असली रानी होती है। हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी उसे समझे, उसे सुने और उस पर विश्वास करे। लेकिन अगर पत्नी हर बात में तर्क वितर्क करने लगे, तो रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक दूरी में बदल जाता है। उदाहरण, कई बार पति ऑफिस की टेंशन लेकर घर आता है और पत्नी बिना समझे पूछ बैठती है, चेहरा लटका क्यों है, मैं क्या गलत कर बैठी, जबकि उस समय उसे बस थोड़ी शांति चाहिए होती है। अगर पत्नी उस वक्त मुस्कुराकर बस इतना कह दे, थक गए होंगे, खाना लगाती हूं,
तो वही बात पति के दिल को छू जाती है। इस छोटी सी समझदारी से घर का माहौल बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की बुद्धि शांति में होती है और पुरुष की शांति स्त्री की मुस्कान में। तीसरी बात, घर में शांति बनाए रखना ही सच्चा सौंदर्य है। चाणक्य नीति कहती है, जहां स्त्री क्रोधी, कटुवाणी वाली या ईर्ष्यालु होती है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। ये वाक्य केवल धार्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। घर का वातावरण मुख्य रूप से पत्नी के स्वभाव से तय होता है। अगर वह शांत, संयमी और सकारात्मक है तो घर में सुख, हंसी और प्रेम बने रहते हैं। कभी कभी छोटे झगड़े भी बड़े विवादों में बदल जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने गुस्से में शब्दों का ध्यान नहीं रखा। याद रखिए, शब्दों में आग भी है और अमृत भी। जो पत्नी गुस्से में भी संयम रख लेती है, वह न सिर्फ अपने रिश्ते को बचाती है बल्कि अपने पति का दिल भी जीत लेती है। उदाहरण, एक दिन एक महिला। निष्कर्ष, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, कर्म से जीता जाता है। पति का प्यार बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं, बस इन 4 चाणक्य नीतियों को अपनाना काफी है। 1. सम्मान और विश्वास बनाए रखना। 2. पति के मन को समझना। 3. घर में शांति का वातावरण रखना। 4. पति की सफलता में सच्ची साथी बनना। अगर हर स्त्री इन 4 गुणों को अपने जीवन में उतार ले तो न सिर्फ उसका पति उससे पहले से 10 गुना ज्यादा प्रेम करेगा, बल्कि उसके घर में सुख, समृद्धि और प्रेम हमेशा बना रहेगा। आखिरी संदेश, वॉइस ओवर क्लोजिंग लाइंस। स्त्री वह शक्ति है जो पुरुष को राजा भी बना सकती है और भिखारी भी। उसका प्रेम, उसकी समझदारी और उसका धैर्य, यही घर का सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, पत्नी यदि बुद्धिमान, धैर्यशील और स्नेहमयी हो तो उसका घर देवताओं का निवास बन जाता है। इसलिए हर पत्नी को इन नीतियों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि न केवल पति का प्यार बढ़े बल्कि घर में स्थायी शांति और सुख बना रहे। भाग 2, पत्नी की 4 बातें जो जीवन भर रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। चाणक्य नीति विस्तार। एक प्यार से ज्यादा जरूरी है समझ। चाणक्य ने कहा था, जहां समझ है वहां संबंध स्थायी है, जहां केवल भावना है वहां टूटने का डर है। कई बार स्त्रियां यह सोचती हैं कि सिर्फ प्रेम ही रिश्ते को बनाए रखेगा, पर असल में प्रेम को जीवित रखने के लिए समझ की जरूरत होती है। पति का स्वभाव कभी कठोर होता है तो कभी मौन। वह अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाता। ऐसे में पत्नी को उसके शब्दों के पीछे की भावना को पहचानना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जब पति चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नाराज है। कभी कभी वह थका हुआ, चिंतित या बस शांति चाहता है। अगर पत्नी उस समय झगड़ा करने लगे तो वह दूरी बढ़ाती है, लेकिन अगर वह धीरे से कहे, चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, तो वही बात रिश्ता गहरा करती है। यही समझ संबंधों की आत्मा है। 2 चाणक्य का दूसरा सूत्र, स्त्री की मुस्कान घर की लक्ष्मी है। चाणक्य ने कहा, जहां स्त्री मुस्कुराती है वहां देवता वास करते हैं। यह केवल धार्मिक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। स्त्री की मुस्कान पूरे घर का वातावरण बदल सकती है। अगर पत्नी खुश रहती है तो पति में भी उत्साह आता है, उसका मन घर लौटने को चाहता है। पर जब घर में हर दिन झगड़ा, ताना या शिकायतें होती हैं तो वह स्थान मंदिर नहीं, युद्ध भूमि बन जाता है। उदाहरण, एक पति रोज ऑफिस से थका हुआ आता था और जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचता, पत्नी गुस्से में कहती, आज फिर देर हो गई। धीरे धीरे पति घर आने से डरने लगा। एक दिन उसने खुद कहा, मुझे डर लगने लगा है घर आने से। पत्नी को अपनी गलती समझ आई। उस दिन उसने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, अब आ गए तो अच्छा है। बस यही वाक्य उस रिश्ते की दिशा बदल गया। मुस्कान प्रेम का पहला संदेश है। पत्नी की मुस्कान पति के दिल में सुकून देती है। 3 आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्रेम की जड़ है। चाणक्य ने कहा, जो स्त्री अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखती है वही दूसरों का सम्मान करना सीखती है। बहुत सी पत्नियां यह सोचती हैं कि पति की हर बात मान लेना ही प्रेम है, पर यह सोच अधूरी है। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप खुद को भी सम्मान दें। एक समझदार पत्नी अपने विचार रखती है पर बिना अपमान किए। वह अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए भी रिश्ते को मजबूत रखती है। पति को भी ऐसी स्त्री पर गर्व होता है जो सोच रखती है, निर्णय लेती है और घर के साथ अपने सपने भी जीती है। इसलिए याद रखिए, पत्नी अगर आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो तो उसका पति कभी उससे दूर नहीं जाता, क्योंकि हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहे, पर उसे खींच कर न चलाए
और पीछे न छोड़े, बस साथ चले। चार चाणक्य की चौथी नीति, मौन और संयम हर रिश्ते की ढाल है। कई घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं। एक बार झगड़ा हुआ, फिर हर बार वही बात दोहराई गई और धीरे धीरे वह छोटी बात घाव बन गई। चाणक्य कहते हैं, क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। अगर पत्नी थोड़ा संयम रख ले तो हर बड़ा विवाद छोटा हो सकता है। उदाहरण, एक दिन एक पति ने गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए। पत्नी शांत रही, बोली नहीं। अगले दिन पति खुद पछताया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं कल बहुत गुस्से में था। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं हो। बस वहीं झगड़ा खत्म हो गया। यह मौन उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी। चाणक्य ने लिखा, जो स्त्री क्रोध में भी वाणी पर संयम रखे वह अपने परिवार को विनाश से बचा लेती है। रिश्ते में ऊर्जा डालने वाली 3 अतिरिक्त बातें, बोनस टिप्स। यह बातें चाणक्य नीति में सीधे नहीं पर उनके सिद्धांतों से जुड़ी हैं। एक पति की छोटी उपलब्धियों की सराहना करें। हर पुरुष अंदर से बच्चे की तरह होता है। जब पत्नी उसकी तारीफ करती है तो वह 2 गुना मेहनत करता है। तुम बहुत अच्छा करते हो, मुझे तुम पर गर्व है। ये शब्द उसके लिए दुनिया के सबसे बड़े इनाम हैं। 2 पति के परिवार और माता पिता का सम्मान करें। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने ससुराल को अपना घर मान लेती है वह अपने पति का दिल जीत लेती है। पति को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसकी पत्नी उसके माता पिता का आदर करती है। 3 रिश्ते में थोड़ा रहस्य और ताजगी बनाए रखें। हर रिश्ता समय के साथ उबाऊ हो सकता है। अगर उसमें नई बातें, छोटे सरप्राइज या रोमांस न हो, कभी अचानक चाय साथ पीना, कभी पत्र लिख देना, ये छोटी बातें दिल में बड़ा असर करती हैं। चाणक्य का अंतिम संदेश, स्त्री ही घर की नींव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुरुष का तेज संसार जीत सकता है पर स्त्री का तेज घर को स्वर्ग बना देता है। अगर पत्नी बुद्धिमान, धैर्यवान और प्रेममयी हो तो पति उसे देवी का रूप मानता है। पति का प्यार पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल, मधुर वाणी और शांति भरे स्वभाव की जरूरत है। अंतिम निष्कर्ष, क्लोजिंग मैसेज। पति पत्नी का रिश्ता 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। जहां समझ, विश्वास और स्नेह है वहां कभी झगड़ा स्थायी नहीं रहता। अगर हर पत्नी इन 4 चाणक्य नीतियों को अपने जीवन का नियम बना ले, 1 पति का सम्मान करो, 2 उसके मन को समझो, 3 घर में शांति रखो, 4 उसकी सफलता की साथी बनो, तो उसका पति न केवल उससे पहले से 10 गुना अधिक प्रेम करेगा बल्कि वह रिश्ता जीवन भर एक अटूट बंधन बन जाएगा। याद रखो स्त्रियों, तुम वह दीपक हो जिससे घर रोशन होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो घर में हर दिशा में प्रकाश रहेगा।